a load which is spreaded over the length of beam, तो बीम की पूरी लेंथ पे ये फैला, मतलब कहीं पे भी फैला हो सकता है, ठीक है। बीम in such a way that rate of loading मतलब लोड बढ़ने का या कम होने का जो रेट, किस तरह से वो चेंज हो रहा है। रेट ऑफ लोडिंग वेरीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वेरीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास किस तरह से है ये देखिए, अगर मान लीजिए हम दिखाते कि हमारे पास एक बीम है, इस तरह से एक बीम है और इसके ऊपर लोड जो है आपका ना कुछ शरारती तत्व हो जाते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूं। हमने जो ईंटें रखनी थी ना, ईंटें रखते वक्त क्या हुआ, वो जैसे बच्चे खेल खेलते हैं ना, वो बच्चे खेल खेलने लगे कि पहले एक ईंट रख दी, ठीक है, एक ईंट रख दी, फिर आगे क्या किया, एक और ईंट रखी, इसके ऊपर एक और ईंट रख दी, दो ईंट रख दी इसके ऊपर, और आगे जाके इसने क्या किया, एक, फिर दो, फिर तीन रख दी। शरारतें कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। ऐसे खेलने का मजा भी आता है ना कि भाई साहब ऐसे स्टेप बन रहे हैं, ठीक है, स्टेप बनाते जाओ। तो ये हमारे पास स्टेप बनते हैं, तो ये देखो इस तरह से, तो स्टेप आप बनाते जा रहे हो, ऐसे स्टेप बनाते जा रहे हो, ठीक है। आगे फिर एक और स्टेप बना दिया, ठीक है। तो ये आप देखते जाओ इसको, इस तरह से मैं बनाता जा रहा हूं। इसी तरह आप कॉपी में मेरे साथ बना लेना, ठीक है, इसी तरह बना लेना आप भी। तो यहां हमने बढ़ा दिया, ठीक है, यहां हमने बढ़ा दिया, ये देखिए, ये लीजिए बेटा, ये देखो, अब शरारत हो गई पूरी। ये क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, वेरी कर रहा है धीरे धीरे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से लोड बढ़ता जा रहा है, इस तरह से लोड बढ़ता जा रहा है। इस तरह के लोड को हम कहते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अगर आप इसको दिखाना चाहते हो तो किस तरह से दिखाओगे, ये देखो, हमारे पास क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक बीम है, इस तरह से हम कोई भी एक बीम बना लेते हैं कि हमारे पास एक बीम है, इस तरह से बीम है, और इसके नीचे हम सिंपली स्पोर्ट्स हम दिखा देते हैं कि हमारे पास नीचे जो है सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस तरह से, और इसके ऊपर जो लोड पड़ रहा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे हम बढ़ते हुए को कहेंगे कि इस तरह से वो बढ़ रहा है। मान लीजिए हाँ ये सही है, ठीक है, इस तरह से है। तो ये एक ट्रायंगल की शेप लेगा बेटा, क्या करेगा, ये एक ट्रायंगल की शेप लेगा, ये लीजिए। तो हम ऐसे दिखा देंगे कि लोडिंग जो है वो धीरे 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 बढ़ रही है, और इस लोडिंग के अंदर लोड जो है वो इस तरह से आप दिखा दोगे कि पहले कम था, फिर भी बढ़ गया, ठीक है, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। ये सब लोड जो है वो बढ़ते जा रहे हैं इस तरह से। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो लोड है कितना, वो कैसे पता लगे। तो उसके लिए हमें ये तय कि हम क्या कहते हैं, यहां पे मान लीजिए जीरो से हमने स्टार्ट किया, कि यहां पे तो स्टार्टिंग में क्या था, जीरो न्यूटन था, 0 न्यूटन पर मीटर था। फिर धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, और यहां पे आ गया 10 न्यूटन पर मीटर। मान लीजिए यहां पे आ गया 10 न्यूटन पर मीटर, हमारे पास मैक्सिमम जो लोड हमारे पास यहां पे आ गया। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमारे पास देखो ट्राइंगल बन रहा है, बस एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लो, ठीक है। अब इस केस में भी देखोगे ना, यहां पे भी हो क्या रहा है, ये
एक्चुअली एक रेक्टेंगल बनाता है। आपको मैं ये भी दिखा दूं, तो ये क्या बना रहा है एक्चुअली में, ये एक्चुअली में एक रेक्टेंगल बना रहा था। ये देखिए, अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ ना, देखो ये रहा, ठीक है, अगेन फिर से बना रहा हूं बेटा वही चीज बना रहा हूं। ये देखो, ये रहा। इसका लोड दिखाऊं किस तरह से था, इसका लोड था बेटा ये वाला, इस तरह से था, इस तरह से था, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा था बेटा, ये चेंज नहीं हो रहा था। जितना यहां पे 20 न्यूटन पर मीटर, 20 न्यूटन पर मीटर, वहां पे भी उतना ही, वहां पे भी उतना ही, इस तरह से ये पड़ रहा था, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पड़ रहा था। ये रहा, ये रहा। तो इसके केस में अगर देखोगे, हाइट हमारे पास, ये देखो, एरिया क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है 5 मीटर, लंबाई क्या है 5 मीटर, ऊंचाई क्या है 20 न्यूटन पर मीटर, बस। तो इसमें एरिया क्या आया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल था। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है, लेंथ है 5 मीटर, 5 मीटर। विड्थ क्या है, ये वाली 20 न्यूटन पर मीटर, 20 न्यूटन पर मीटर। ये इसलिए हम इस तरह से कर रहे थे। ये लो, ठीक है, यहां नीचे की ओर जाते हुए दिखा दो, क्योंकि लोड नीचे ही दिखाएंगे हम। ये लो, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया बेटा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 आधार गुना लंब, मतलब बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यही होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बेस क्या है, लेंथ मान लीजिए, मुझे नहीं पता, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ ले लेते हैं, मान लीजिए यहां से यहां तक, और ये 10 मीटर मान लेते हैं इसको। ये क्या है, बी कितना है 10 मीटर, 10 मीटर। और ये मान लेते हैं क्या, एच, ठीक है, ये क्या है एच। तो एच क्या है 10 न्यूटन पर मीटर। तो इसको क्या करेंगे, 1/2, ठीक है, बेस कितना है 10 मीटर, इंटू हाइट कितना है 10 न्यूटन पर मीटर। तो ये हो गया हमारे पास 10 न्यूटन पर। तो ये टोटल लोड कितना बन गया, ये टोटल लोड हमारे पास बन गया, ये काट दीजिए बेटा, और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा 50 न्यूटन का टोटल लोड। ये टोटल लोड कितना है 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का। लेकिन पड़ेगा कहां पे, पड़ेगा कहां पे, जहां पे सीजी होगा, किसका, ट्रायंगल का सीजी। अब ट्रायंगल का सीजी अगर आपको नहीं पता, तो आपको सीजी वाला चैप्टर अगेन मैं कहूंगा कि सीजी का आप जरूर ढूंढिए, ठीक है। तो हमारे पास सीजी वाला जरूर देखिए चैप्टर, अगर आपने सीजी वाला नहीं देखा अप्लाइड मैकेनिक्स में। ट्रायंगल का सीजी कहां पे होता है, तो ट्रायंगल का सीजी होगा मेरे बच्चे, आप इस कलर से दिखा दीजिए, तो ये ब्लैक से दिखा दो, तो ये होगा बेटा ऑलमोस्ट यहां पर, यहां पर, ठीक है, ये सीजी होगा यहां पर। ये सारा 50 न्यूटन एक्ट कहां पे करेगा, इसके सीजी पर। तो हम दिखा देंगे कि इसका सीजी कहां पर है भाई साहब, वो आप दिख रहा है, तो वो सीजी है हमारा। कलर आप ले लीजिए अच्छा सा कोई, एक मिनट, अलग सा कलर दिखाना पड़ेगा, येलो दिखाते हैं, ये देखो, ये यहां पे पड़ेगा, ठीक है। इसको मोटाई दिखाओ थोड़ी सी, ठीक है, इस तरह से मोटाई दिखा दो इसकी इसी, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे कि भाई साहब ये हमारे पास अलग से है कुछ। ये लोड 50 न्यूटन का और एक्ट कर रहा है यहां पर, यहां पर मैं दिखा दूंगा क्या, ये है 50 न्यूटन का। अब बार बार कहें कि एक्ट कहां कर रहा है, एक्ट कहां कर रहा है, तो एक्ट जो कर रहा है बेटा वो इस तरह से आप दिखाओगे। आपको पता होना चाहिए सीजी ट्रायंगल का जो हैवी साइड है, हैवी साइड के पास होता है, ये हैवी साइड है, देखो ये पतली वाली साइड है, पतली वाली साइड से 2/3h और इधर से h/3, मतलब h मतलब अगर वही टेंशन बाद में आ जाएंगी। h क्या है सर, ये आप देखो जो बेस, जो ये चौड़ाई है ये वाले से मैं मानता हूँ, ठीक है, इसलिए आप आसान रहेगा समझना। ऊपर से भी होता है लेकिन हम तो इसको लेंथ ही मानते हैं, तो लेंथ में टेंशन होती है और दूसरे में टेंशन भी नहीं होती हमारे, तो वही होता है दोनों तरफ से।
तो हमारे पास ये पास होगा h/3, ठीक है, लंबाई, जो लंबाई है l/3 कह लो, ये है 2/3l, तो इतनी दूरी पे CG दोबारा पढ़ लो एक बार, अगर आपको नहीं आता तो CG दोबारा पढ़ लो, ठीक है। ओके, आज पढ़ लिए हैं, धीरज, शाबाश। देखो इस तरह से अगर बच्चे बात माने टीचर की तो हमें और क्या चाहिए। हम कहते हैं बच्चों पढ़ लो, ये पढ़ लो, हम पढ़ लेंगे सर, टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है, तो जब जॉब नहीं मिलेगी फिर क्या करोगे, तो मुश्किल हो जाएगा ना, तो इसलिए पढ़ लो बीच में। तो हमें तो टेंशन ही नहीं है ना, हमें तो टेंशन ही नहीं है। इसकी CG कहाँ होता है, इसका यहीं पे होता है सेंटर में, ये देखो, ये यहाँ पे होता है CG, बस ये कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। तो ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और ये UDL मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। बेटा अभी भी अगर कोई डाउट है तो सीरियसली कह रहा हूं, लाइव वाले मुझे पूछ लो, लाइव वाले पूछ लो, अभी भी इसमें कोई डाउट है कि सर ये तो बात मुझे मेरे नहीं पल्ले पड़ी, मुझे समझ नहीं आई, पूछ लो, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग वाले देखते हैं ना, आपके डाउट वही डाउट होते हैं, नॉर्मली वही डाउट होते हैं सबकी। तो ये है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ओके, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ओके सर, यूडीएल में CG किसका लेंगे, पूरी बीम का या सिर्फ जितने लोड लग रहा है उतने का? जी यूडीएल या जो भी होगा, हमें उसका CG लेना है जितने पे लोड पड़ रहा है। अगर हम इस, देखो मैंने यहां पे दिखाया, ये दिख रहा है आपको, ये चीज मैंने यहां पे दिखाया, क्यों? क्योंकि ये बीम, अरे आपका लोड पड़ रहा है जहां पे, उसका CG लेना है, उसका CG। ये यहां पे है तो इसका CG यहां, ये लोड इतना है, इसका CG। बीम से मतलब नहीं है हमें, बीम से मतलब नहीं है हमें, तो लोड का CG लेना है, ठीक है, बात समझ रहे हो। मैं अगर देखो, अगर मैं कहता हूं कि लोड मेरा यहां पे पड़ा है, यहां पे पड़ा है, तो मुझे ये देखो, अगर यहां पड़ रहा है तो इसका CG यहां पे है, इसका CG यहां पे, ये देखो, तो यहां पे एक्ट करेगा। तो जहां पड़ रहा है उसका CG, जहां पड़ रहा है उसका CG, लोड का CG, तो लोड का CG यहां। तो आप खुद रखो यार, कॉपी रखो, ऐसे हाथ करो, कॉपी रखो, पता लग जाएगा। आप कहोगे मैं फोर्स मेरा यहां लग रहा है, आपको पता लग जाएगा कि CG पे एक्ट कर रहा है। आप यहां रख लो, ये लो, ये देखो, यहां पे पड़ रहा है लोड, CG यहां पे है, तो ये इनटू डिस्टेंस, ये इनटू डिस्टेंस, ये इनटू डिस्टेंस। तो हमें इसलिए लोड का CG पता होना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप SSC JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलें।